हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। तो इनका प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। इसका भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना है। चेचक टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जो कि जांघ में होता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की। हृदय एक बार में कितना बार धड़कता है? 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक करता है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा है। रक्त समूह में सर्वदाता, तो सर्वदाता है ओ। रक्त समूह में सर्वदाता कौन सा है? ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है वृक्क यानी कि किडनी। शुद्ध से रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है वृक्क यानी कि किडनी करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमाता है हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमाता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमाता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? यह है इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने का रूपांतरण उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, अदरक और प्याज है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है पालक के पत्ते में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम व फॉस्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फॉस्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़े में 23। मानव में गुणसूत्रों की संख्या में 46 जबकि जोड़े में 23 है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में।
रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय के बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल से। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। मछलियाँ सांस कहाँ से लेती है? गिल्स से। नेक्स्ट है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टैलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टैलिन है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। और मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव कब हुआ था? 1984 में। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और यह अमेरिकी कंपनी थी। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेटेड और ग्रेफाइट को। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, जो कान में होता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? कान में, उसका नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। किसको? एड्रिनल को। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ये कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम कहलाता है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का तापमान, तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6, फ़ारेनहाइट में 98.6, जबकि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है, जो दांत की हड्डी में होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, दांत की हड्डी में। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? 8 है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे बड़ा रफलेशिया। सबसे बड़ा कौन सा? रफलेशिया। नेक्स्ट है पुरुष जीन संगठन होता है XY। पुरुष जीन संगठन कौन सा है? XY है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलता है जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है।
मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग है किसका? हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है वाई 22+Y। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y पाता है।